मैं लव कुमार GK लव सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो टॉपिक है आपके भारत के संविधान का एक टॉपिक है। और इस भारत के संविधान का एक टॉपिक जो है वो है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान में नहीं थे प्रारंभ में। इसका मतलब मूल संविधान में नहीं थे। और मूल संविधान का यहाँ पर मतलब है 26 जनवरी से, और 26 जनवरी 1950 से मतलब है यहाँ 26 जनवरी 1950 के संविधान में यह नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया था। और बाद में कब जोड़ा गया था? इन्हें जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इस समिति ने जो सिफारिश की थी वो की थी दोस्तों 1976 में। और इस समिति में 12 सदस्य थे। और इन्होंने जो समिति ने जो सुझाव दिया था वो दिया था मूल कर्तव्यों का, 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये USSR देश से लिए गए हैं। और USSR देश जो है 1991 में, जो कि बाद में विखंडित होकर के रसिया कहलाया, जिससे 15 देश अलग हो गए। अब यहाँ से जो ये प्रारूप लिया उसे बाद में संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिया गया। उसी प्रकार अगर देखें तो प्रारंभ में ये जो जब जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और इनकी जो संख्या थी जोड़ने की वो कुल टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके आ जाते हैं 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में टोटल हैं। अगर इन मूल कर्तव्यों को याद करने का जो तरीका है वो अगर तरीका हम देखें तो प्रत्येक को मैंने इस हिसाब से किया है, जिस प्रकार से जैसे ए से लेकर के तक जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं वो भी 11 हैं। उसी प्रकार पहले नंबर वाला जो है उसको हम अंग्रेजी में ए से स्टार्ट कह सकते हैं। तो ए का मतलब यहाँ पर मेरा हो जाएगा, ट्रिक जो बनाई है ए से मतलब हो गया एंथम, इसका मतलब राष्ट्रगान। तो पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें ज़रूर हम देखें ट्रिक के हिसाब से तो उसमें राष्ट्रीय गान वगैरह, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का ज़रूर उल्लेख किया गया होगा। तो देखें पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसके बाद अगर देखें तो जो दूसरा मूल कर्तव्य है वो है आपका बापू की बात कर रहा होगा। बी से स्टार्ट है तो बापू की बात कर रहा होगा। बापू मतलब जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व हैं, महापुरुष हैं, उनकी बात की गई होगी। देखें आप, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये जो उच्च आदर्शों की जो बात कर रहा है ये बापू जैसे नेताओं की बात कर रहा है, मतलब महात्मा गांधी जैसे नेताओं की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो हमने ट्रिक बनाई है जो तीसरे नंबर का है वो आता है सी। और यहाँ सी से हमने बनाया है कंप्लीट यूनिटी। तो ये जो तीसरे नंबर का मूल कर्तव्य है वो जो बात कर रहा होगा वो बिल्कुल एक प्रकार से अखंडता की बात कर रहा होगा, एकता की बात कर रहा होगा। देखें, भारत को संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो यहाँ को की जगह की हो जाएगा, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ देखें नेक्स्ट चौथे नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो है आपका डी से हो जाएगा डिफेंस। और यहाँ रक्षा की बात की गई होगी। देखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट देखें, पांचवा जो मूल कर्तव्य है वो पांचवा मूल कर्तव्य है आपका ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से बनता है इक्वेलिटी। इसका मतलब समानता की बात कर रहा होगा। देखें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। आगे बात करें, जो छठवें नंबर का जो मूल कर्तव्य है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में छठवां जो अक्षर है एफ होता है, तो एफ का मैंने ट्रिक बनाई है
फैंसी कल्चर, और फैंसी कल्चर का अर्थ होता है एक प्रकार से मिश्रित संस्कृति या फिर सामासिक संस्कृति की बात कर रहा होगा। तो देखें, हमारी सामासिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इसका मतलब हमारी जो मिश्रित कल्चर है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी जनजाति जाति वगैरह जो भी हैं, तो उन सभी का संस्कृति का ख्याल रखने की बात की गई है। नेक्स्ट जो आपका जो आता है वो है सातवां, और सातवें की जो बात करें, 7 G7, और G7 जी से यहाँ पर जो मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों, वो जी से बन जाएगा ग्रीन। तो यहाँ पर हरियाली की बात की गई होगी। तो देखें 7वें में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन आता है, झील आते हैं, नदी, वन्य जीव की रक्षा करनी है और उसका संवर्धन करना है, उन्हें बढ़ाना है, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की भी बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट जो 8वां मूल कर्तव्य है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एच से स्टार्ट होता है, और एच में देखें तो एच की जो ट्रिक बनाई है मैंने, ह्यूमैनिटी, तो यह है मानवता की बात कर रहा होगा, मानववाद की बात कर रहा हुआ। देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। दूसरी अगर और देखें, नेक्स्ट 90 नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो है अंग्रेजी वर्णमाला के आई से जोड़ा गया है। आई की बात करें तो यहाँ इंडियन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। इसका मतलब भारतीय जो संपत्ति है उसकी रक्षा की बात की गई होगी। तो देखें आगे, ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट 10वां जो मूल कर्तव्य है वो 10वां मूल कर्तव्य है आपका, जो जे शब्द है अंग्रेजी का वो 10वें नंबर पर आता है। तो जे से यहाँ पर मैंने जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है जॉइंट एक्टिविटी, और जॉइंट एक्टिविटी का मतलब होता है एक प्रकार से सामूहिक गतिविधि। तो 10वें मूल कर्तव्य में वही चीज़ होगी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट अगर बात करें, जो लास्ट जो मूल कर्तव्य है वो आपका 11वें नंबर का मूल कर्तव्य है, और इस मूल कर्तव्य को दोस्तों सबसे लास्ट में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो 86वां संविधान संशोधन है वो किड्स एजुकेशन से संबंधित है, के से किड्स हो जाएगा। और किड्स एजुकेशन जो है, इसका मतलब जो माता पिता हैं या संरक्षक हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई होगी। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात इसमें की गई है। इसका मतलब उनका ये दायित्व है कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के उपलब्ध जो साधन हैं उन्हें कराएं, ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आज जो हमने कराए हैं वो आपके मूल कर्तव्य करा दिए गए हैं। ये 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके बाद कोई नई अपडेट आती है तो आप के सामने हाजिर होंगे। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।